Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Inside and this is CS Stuti Mahajan। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइल ITR 1 फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। लेट्स सी। ITR 1 for the assessment year 2023-24 using the new income tax portal। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉग इन करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर। लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी हमारी क्या रहती है, जब हम इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर लॉगिन करते हैं तो हमारी यूजर आईडी रहती है हमारा पैन नंबर। तो सबसे पहले अगर आप न्यू है इसके ऊपर इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर फाइल करने लगे हैं तो आपको अपना सबसे पहले लॉगिन क्रिएट करना होगा। और अगर आपने ऑलरेडी अपना लॉगिन क्रिएट किया हुआ है तो आप अपना लॉगिन जो पैन नंबर है वो डालेंगे। कंटिन्यू करके यहाँ पे ये जो बॉक्स आ रहा है इसको टिक करेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे तो कंटिन्यू कर देंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास ये आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 2023-24 करंट असेसमेंट ईयर उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम सिलेक्ट करेंगे मोड ऑफ फाइलिंग। तो ITR 1 के लिए दोनों मोड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो हम कौन सा मोड सिलेक्ट करेंगे ITR 1 के लिए? ऑनलाइन मोड, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो यू नीड टू सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग टू प्रोसीड। तो हमने कौन सा सिलेक्ट कर लिया? ऑनलाइन मोड को हमने सिलेक्ट किया। क्लिक करने के बाद हम इसे आगे बढ़ेंगे टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आपने सपोज मान लो फाइल करना शुरू कर दिया है तो बीच में आपने रोक दिया है तो बाद में जब आप उसे पकड़ेंगे तो आप कहाँ से कैच करेंगे उस चीज को? रिज्यूम फाइलिंग से। ठीक है, तो अभी हम फाइल करेंगे फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग से। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हम स्टेटस जो भी एप्लीकेबल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेटस क्या रहता है हमारे पास? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया ITR फॉर्म। ITR 1 को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसने देखो दो ही ITR दिखाया। ऑनलाइन में जब हम जाते हैं तो ITR 1 और ITR 4 दो ही फॉर्म्स हमारे पास रहते हैं जो कि हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो इसने ITR 1 यहाँ पे हमें दिखाया तो ITR 1 को हमने सिलेक्ट कर लिया। ITR 1 को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? प्रोसीड विद ITR 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली विंडो आएगी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद उन्होंने हमें दिए हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। तो अगर हम ये वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखें तो इसके अंदर क्या है, जब भी आपको अपना ITR 1 जो है वो फाइल करना, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं? फॉर्म 16, हाउस रेंट रिसीट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ जो भी है, जो ATC की डिडक्शंस रहती है, ATD की डिडक्शंस है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। और इसके अलावा फॉर्म 26 AS, बैंक स्टेटमेंट, ये सारे आपको रखने हैं। हाउसिंग लोन, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट अपने पास रखोगे। अगर कोई आपने डोनेशन दी हुई है तो उसके रिसीट रखेंगे। कोई रेंटल एग्रीमेंट्स है तो वो सब अपने पास आप रखेंगे। ठीक है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? जिसके अंदर हम क्या करेंगे? टैक्सेबल इनकम हमारी क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उस केस पे हम इसे टिक करेंगे तो हम प्रोसीड कर जाएंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली हमारे पास ये जो ITR 1 है इसके अंदर कौन कौन से 5 फैक्ट्स हमने कंप्लीट करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि हमारा लॉगिन हो रखा है, वहां से सारी ऑटो पॉपुलेट होके आएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको जाके चेंज करनी है तो आप वहां पे जाके एडिट करके चेंज कर सकते हो। और अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से वहां पे नहीं पड़ी हुई है तो उसका आधार नंबर अगर नहीं है वहां पे तो आप उसको फिल कर सकते हो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट करना है। फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन कौन से सेक्शन में? 139 सबसेक्शन 1 में अभी हम फाइल करेंगे तो आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। देन सिलेक्ट करने के बाद आई यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, ये आपके पास आएगा। तो यस या नो जो भी आपको करना है तो उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग नो करके ही चल रहे हैं उसको। तो हमने इसे सिलेक्ट किया। आगे बैंक डिटेल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक हमें वैलिडेट करना है। ठीक है, बैंक वैलिडेट किस लिए करना है कि जिस बैंक अकाउंट में हमें अपना रिफंड जो है वो मंगवाना है उसे हमें बैंक को वैलिडेट करना है।
अब हमारे पास आ गया वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। अब हमारा आ गया इनकम सोर्स डिटेल्स। तो आईटीआर 1 में सबसे पहले इनकम हमारी कौन सी आती है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है, हमने आपको बोला कि फॉर्म 60 अपने हाथ में रखो, फॉर्म 26 ईयर्स अपने हाथ में रखो। आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आएगी। अगर आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट मेक इट श्योर कि जो आपका 26 ईयर्स में सैलरी दिखाई दे रही है, आप उसके कम नहीं ले सकते। अगर आपने उससे कम यहाँ पे अपने आईटीआर 1 के अंदर दिखाए तो आपके पास जो नोटिस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। आप अपने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी दिखाएंगे, उसके बाद कोई लेस एग्जाम अलाउंसेस कोई है तो उसको लेस करेंगे, तो नेट सैलरी आपके पास आ जाएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 दिखा के तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज आ जाएगी। देन आइटम 1 के अंदर और कौन सी इनकम हमारी आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप वो दिखाएंगे, अगर नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज इनकम कौन सी, कोई आपके इंटरेस्ट इनकम आई है, कोई डिविडेंड इनकम आई है, तो वो सारी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाए। तो ये सारी हम इनकम यहाँ पे दिखाएंगे। तो मेनली इसके अंदर हमारे कौन से आइटम 1 में हमारे 3 हेड्स आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये तीनों की इनकम जब हमने यहाँ पे डाल दी तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम जब हमारे पास आ गया, यहाँ पे ही है, जैसे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है तो आप उसका कैसे करेंगे, लेट आउट। हमने वहां पे लेट आउट करेंगे तभी तो आपके पास रेंट आएगा। लेट आउट उसे सिलेक्ट करेंगे, ग्रॉस रेंट जो आपने रिसीव दिखाया वहां पे 30% की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, सेविंग्स बैंक से कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट मतलब टर्म डिपॉजिट से आ रही है, पोस्ट ऑफिस से आ रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये क्लिक कर देंगे, ये करके उसका अमाउंट डाल देंगे। डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, अगर कोई फैमिली पेंशन है उससे इनकम आ रही है, इनकम टैक्स रिफंड आया है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आया है, या फिर कोई एनी अदर, डू यू हैव एनी डिविडेंड इनकम, ये सारी अगर आपकी कोई इनकम है तो उसको यस करके अमाउंट डाल देंगे, अगर आपकी नहीं है तो आप एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई डिविडेंड इनकम है तो आप उसको क्वार्टरली ब्रेकअप अपना उसका दे देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्प्ट इनकम, अगर आपके पास कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्जाम्प्ट इनकम जो है वो बेसिकली आपकी इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी, लेकिन आप सिर्फ उसे रिपोर्टिंग पर्पज के लिए अपना दिखा रहे हैं कि ये हमारी इनकम है जो कि एग्जाम्प्ट हमने रिसीव की है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट के ऊपर आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या देनी है, अपनी डिडक्शन देनी है। डिडक्शन हम कौन कौन सी देंगे, अपनी 80C सेक्शन की जो भी डिडक्शन है हम वहाँ पे सारी के सारी डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, ये सारी की सारी हमने डिडक्शन जो है यहाँ पे देनी है। डोनेशन की डिडक्शन दे दी हमने। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, आई यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG की, अगर आपके पास कोई डिडक्शन है। Are you eligible to claim deduction in respect of payments made towards life insurance premium and or PPF, ठीक है। हमने वहां पे एक नो किया हुआ था, नो मीन्स कि अगर हमने वहां पे 115 BSC को अगर नो किया हुआ है तो ये सारी डिडक्शन जो है हम क्लेम कर पाएंगे। 80CD2 की डिडक्शन है, 80D की जो मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन है, अगर आप लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस अपने ली हुई है तो आप ये सारी के सारे यस करेंगे। आई यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो यस करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी की सारी लिस्ट आ जाती है, जो जो आपने डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके आगे आप अपना अमाउंट डाल देंगे तो आप उसके डिडक्शन जो है वो ले पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक 80TTA की बहुत बड़ी मेरे पास ना क्वेरीज आई है। 80TTA क्या होता है, अगर आपका कोई सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट आपको मिला है तो ऊपर आप उसे टैक्सेबल करते हैं और 10,000 तक की आप उसकी डिडक्शन नीचे ले सकते हैं। लेट अस सपोज आपको इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट लेता है 9,000, आप ऊपर इनकम में दिखाओ 9,000, नीचे उसके 9,000 की डिडक्शन ले लो, ठीक है। 80TTA की। लेकिन अगर आपका सेविंग का इंटरेस्ट आया है मान लो 11,000, तो आप नीचे 10,000 की डिडक्शन लोगे तो 1,000 आपका जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू एंटाइटल टू एनी अदर क्लेम्स प्लीज क्लिक टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शंस, अगर कोई डिडक्शन आपके पीछे रह गई है तो आप यहाँ पे इसको ऐड करके तो इसकी डिडक्शन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने ये अगर आपने लेनी है डिडक्शन इसकी 80G की लेनी है
उस केस में आपको जो भी डोनेशन 100% इंटाइटलमेंट वाली या फिर 50% इंटाइटलमेंट वाली है वो सारी की सारी आपको देनी है। और जो भी है उसका डोनेट जहां पे आपने दिया उसका पैन नंबर होना जरूरी है, तभी आप उसकी डिडक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज आप उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते आज के दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट डिडक्शंस में दे ली आपने, सबसे पहले अपने इनकम की डिटेल्स दे दी, डिडक्शंस आपने ले ली। अब डिडक्शन देने के बाद हम वेरीफाई क्या करते हैं, वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स। टैक्सेस पेड डिटेल्स के अंदर क्या है, सबसे पहले अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है सैलरी इनकम के ऊपर, तो आप वहां पे वो डिटेल्स चेक कर लो, ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर आपके आएंगे 26 ईयर से, बट एक बार चेक कर लो कि वो आपके सही है, अगर सही नहीं है तो आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट टीडीएस डिडक्ट हुआ है फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी से, अगर कोई टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, ठीक है, तो आपको वो भी दिखाना है। कोई आपका टीसीएस है वो दिखाएंगे, एडवांस टैक्स है आपका कोई, या फिर सेल्फ टैक्स आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई पे किया, वो सारा का सारा टैक्स दिखाएंगे। तो ये आपके हो गए टोटल टैक्सेस पेड में आपका आ गया। नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। क्रॉस टोटल इनकम हमारी कैसे आई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी इनकम हमने डाला उसका क्लब होकर हमारे पास आ गया क्रॉस टोटल इनकम। वहां से हमने टोटल डिडक्शंस डाली अपनी एटीसी वाली, जो भी है डिडक्शंस हमारी चैप्टर 6 वाली टोटल डिडक्शंस डाली, तो हमारे पास आ गया टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम के ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम के ऊपर जो हमारा टैक्स बनता होगा रिबेट हमें मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87, नहीं अगर एप्लीकेबल है तो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट आ जाएगा, उसके ऊपर सेस कैलकुलेट हो जाएगा। रिलीफ अगर है तो वो कैलकुलेट करोगे तो बैलेंस टैक्स आपका क्या बनेगा वो आ जाएगा। और उसके ऊपर अगर आपका 234 ABC का कोई इंटरेस्ट चार्ज होना है, अगर आपने लेट पेमेंट्स की हुई है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर लेट फाइल कर रहे हो तो उसकी 234F की आपकी उसके ऊपर लेट फीस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल आपके पास ये वाला अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल आपके पास ये वाला अमाउंट आ गया, और टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट आपके पास टोटल ये अमाउंट आ गया। अब इसके अंदर ये देखो यही वाले हमने कॉलम, सबसे पहले जो हमने बात की थी कि 5 हेड है हमारे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारा आ गया हमारा पैन नंबर, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये सारी आ गई। देन हमारे पास आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम हमने आइडिया 1 से कैसे कैलकुलेट किया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। देन उसके बाद हमने उसके अंदर टोटल डिडक्शंस दिखाई, चैप्टर 6A की जो भी हमारी डिडक्शंस थी, एटीसी एटीडी सारी डिडक्शंस इसके अंदर हमने क्लेम कर लिया। क्लेम करने के बाद हमने दिखाया टैक्सेस पेड, हमारे टैक्स कितना पे किया हुआ है, आइदर थ्रू टीडीएस या फिर हमारे टीडीएस कटा है सैलरी के ऊपर, अदर देन सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ कोई टीसीएस है, या फिर हमने कोई एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने पे किया है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो जितना हमारा टैक्स बनता है कैलकुलेशन ऑफ इनकम होगी, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की हो जाएगी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आता है हमारे पास। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के अंदर आएगा कि जितना हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो क्या है, और उसमें से माइनस हो जाएगी जितना हमने टैक्स पे किया है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि अब हमारा रिफंड बनता है या टैक्स पेबल बनता है। ठीक है, जिससे जब हम प्रोसीड करेंगे, जैसे हमारे पास आ गया यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0, इस केस में कोई नहीं है, तो अगर आपका बनता है टैक्स पेबल है तो वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगी जनरेट चलान, तो आप वहीं पे चलान जनरेट करके उसके टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपने टैक्सेस अपने ज्यादा पे कर रखे हो और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में आपका कम आया तो उस केस में आपका रिफंड एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रीव्यू रिटर्न करके हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो आइडिया 1 बड़े ही आराम से आप अपने खुद से भी अपने पर्सनली आप फाइल कर सकते हो आइडिया 1। लेकिन आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने चेक करो सारी के सारी सही है आपकी, आधार पैन आपके लिंक हो रखे हैं, ये सब कुछ आप अपना चेक करो। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर चेक करो कि इनकम फ्रॉम सैलरी ठीक दी है, 26 ईयर से आपके मैच हो रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आपने वो मेंशन कर दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपकी है तो आपने वो वहां पे डिक्लेयर कर दिया। देन उसके बाद आपकी इनकम जो है वो कैलकुलेट हो गई। अगर आपने कोई डिडक्शंस लिए हैं तो आप अपने वो वाले दिखाएंगे, सारे के सारे आपके पास प्रूफ होने चाहिए जो भी आपने डिडक्शंस उसकी दी है। डिडक्शंस के बाद आपका इससे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हो गई। उसके बाद आपने अपने टैक्सेस देखने हैं कि टीडीएस अगर आपको कोई कट हुआ है, कोई टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, या कोई टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो वो सारे के सारे आप डिटेल्स वहां पे देंगे, ऑटोमेटिकली वो 26 ईयर से उठाता जाएगा। ठीक है,
और अगर आपका कहीं में मिसमैच आ रहा है तो आपको उसको ध्यान से देखते हुए ITF 1 में करवाना है। और अगर वो मिसमैच इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आपका फॉर्म 16 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए वो आपका 26 CS में नहीं आ रहा, तो आपको फॉर्म 16 जहां से मिला है डिडक्टर को जाके उस चीज के बारे में बताना है कि फॉर्म 16 को वो करेक्ट करे। ठीक है, करने के बाद आपके पास कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट जब आपका कैलकुलेट होगा, यहाँ उसके अंदर तीन ही ऑप्शन होंगे। यहाँ तो आपका जीरो टेक्स्ट बनता होगा, ठीक है, तो कोई बिल्कुल आपने जितना टेक्स्ट बनता है उतना ही आपने पे कर रखा है, तो उस केस में ना तो आपका रिफंड होगा ना आपका टेक्स्ट पेबल होगा। और सेकंड ऑप्शन क्या होगी, अगर आपने टेक्स्ट जो है वो कम पे किया हुआ है और इनकम आपकी ज्यादा है, तो उस केस में आपका जो है टैक्स पेबल आ जाएगा, वहीं पे आप चालान जनरेट करेंगे और टैक्स की पेमेंट कर देंगे। और थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर आपने टैक्सेस को ज्यादा पे कर रखा हुआ है और टैक्स आपका कम बनता है, तो उस केस में आपका रिफंड एप्लीकेबल हो जाएगा। आप रिटर्न को प्रीव्यू करेंगे, एक बार चेक कर लो, अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप इसे सबमिट करके ई वेरीफाई कर देंगे। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। इस तरह से आप अपनी ITF 1 को बड़े ही इजली फाइल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Ansar। थैंक यू।